हो गया। देखिए अब क्या बोला है, हमें दो सदिश ए और बी ज्ञात करने हैं, ठीक है। इनका परिणाम ज्ञात करना है, परिणाम जानते हो, मॉड ए है ना, मॉड ए मॉड बी हमें ज्ञात करना है। और इसने बोला है कि इसके परिणाम कैसे हैं, समान है। तो पहले तरह लिख लो, पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि अगर वेक्टर ए लेता हूँ इसका परिणाम और वेक्टर बी लेता हूँ इसका परिणाम, दोनों कैसे हैं, बराबर है, ये मैं दिया वहाँ पर। और इनके बीच का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, यानी थीटा कितना दिया बताइए, थीटा दिया है 60 डिग्री। और हमें क्या दिया है, इनका आदेश गुणा, आदेश क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर सदिश होता तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिया डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी दिया है, मैं कितना बताइए 1/2, ये चीज़ हमें उसने दी है। और आपसे पूछा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, आपको ए डॉट बी और एंगल क्या एक ही तो फॉर्मूला तुम्हारे में है कि नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बीच का कोण, यही फॉर्मूला है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और ये बी का मोड, ये होता है। रखिए मेरे को यहाँ पर देखिए, cos थीटा तुम्हें पता है, cos थीटा कितना दे दीजिए 60, और ए डॉट बी कितना बताइए 1/2, और मोड ए तो पता ही नहीं हमको, मोड ए तो मोड ए लगेगा, लेकिन बी का मान क्या दिया है, मोड ए दिया है ना, दोनों बराबर है। तो इस ए बी की जगह क्या लिख दूँ मैं, मोड ए लिख दूँ, क्योंकि आपको दिया है कि मोड ए की जो वैल्यू है वो मोड बी के बराबर दी है। तो बताइए यहाँ क्या रहेगा, cos 60 वैल्यू क्या होती है, बताइए cos 60 वैल्यू होती है 1/2, और ये कितना दिया है 1/2, और नीचे क्या दिया है, इसको मैं लिख दूँ मोड ए का स्क्वायर लिखता हूँ। तो आगे देखिए, इसका बड़ा इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 मोड ए का स्क्वायर बराबर बचेगा 1/2, ये 2 जाएगा इधर, है ना। तो क्या आएगा, मोड ए का इसका कितना है बताइए 1/2, और ये 2/1 हो जाएगा। तो मोड ए कितना है बताइए, मोड ए आ गया 1, तो ए का कितना है बताइए, तो आएगा रूट में 1, और 1 का इसका रूट क्या होता है बताइए 1। तो मोड ए भी कितना आ गया, ए आ गया, और मोड बी भी क्या आएगा, ए ही आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि दोनों दिए गए हैं। देन मोड बी भी क्या आएगा, वो भी एक ही आएगा, क्योंकि इस वैल्यू बराबर दी है हमें ये। तो मोड बी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, एक ही आएगी। ये हमारे आंसर हो गए, नोट कर लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, यदि एक मात्र सदिश ए है, मतलब उसने बोल दिया कि ए क्या है, एक मात्र सदिश है, और मात्र सदिश में तुम पढ़ाया है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए 1, मतलब मोड ए की वैल्यू क्या देगी, 1 दी होगी। तो लिखने पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है मोड ए की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, ये बोला उसने, देखो यदि एक मात्र सदिश ए के लिए, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, x का मोड याद करना है, और हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है देखो x माइनस ए, दोनों वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए, इसका डॉट प्रोडक्ट दिया हमें 12, तो गुणा कर लेंगे 12 से, करिए कैसे करेंगे, पहले हम x करें तो क्या है बताइए, x वेक्टर का क्या जाएगा मोड का स्क्वायर, फिर x करेंगे इसे a से, तो प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मैंने इससे भी कर दिया ये आ गया, इसका मैंने इससे कर दिया ये आ गया। अब क्या करेंगे इसका इससे करिए तो क्या आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर माइनस ए करेंगे प्लस ए से, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, और ए इंटू क्या आएगा ए डॉट ए का मोड का स्क्वायर बराबर आएगा 12। ये दोनों संख्या एक होती हैं तो ये कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर बराबर आ गया 12। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू तो हमने दी है ना उसने, कितनी दी बताइए 1, तो ये आएगा एक्स मोड का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू दी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो कितना आएगा एक्स में 12, तो जाएगा 12 प्लस 1 जो कि 13 हो जाएगा। हमें निकालना है एक्स पे मोड निकालना है, तो ये स्क्वायर इधर इसका रूट क्या होगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये अपना आंसर हो गया।